स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जानकारी ज्योतिष की। मैं संदीप नैयर पंजाब से। दोस्तों हम ये जो नया प्रयास हमने शुरू किया है ज्योतिष के बारे में जानकारी, हम अपना ज्ञान साझा करेंगे एक दूसरे के साथ। तो दोस्तों जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि हमारे 7 ग्रह होते हैं और 2 हमारे छाया ग्रह। 7 ग्रह वही सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। सूर्य से लेकर शनि तक 7 ग्रह और 2 हमारे छाया ग्रह, 2 हमारे राहु और केतु छाया ग्रह, राहु और केतु। तो दोस्तों जो पिछले वीडियो में हमने अभी तक सीखा था 7 ग्रह और 2 उपग्रह और 12 दूसरी तरफ हमारी 12 राशियां हैं। 12 राशियां जो दोस्तों हमने वो एक चकोर खाना बनाया था जिसमें 12 खाने बने हुए थे। इन 12 खानों को 12 राशियां कहा जाता है। दोस्तों हमने यहाँ तक भी सीख लिया था कि 7 ग्रह वो 12 घरों 12 जो राशियां हैं उनको 7 ग्रहों में बांटा गया है। हमने इस चकोर खाने को एक गांव माना था और ये 12 घरों को हमने 7 ग्रहों में विभाजित किया था। जो उपग्रह हमारे जो छाया ग्रह हैं राहु और केतु, उनका अपना कोई घर नहीं और जो बाकी के हमारे ग्रह हैं 7, उनके सूर्य का एक घर और चंद्र का एक घर। सूर्य का 5 नंबर घर, चंद्र का 4 नंबर घर और मंगल के 2 घर, 1 और 8, बुध के 2 घर, 3 और 6, गुरु के 2 घर, 9 और 12, शुक्र के 2 घर, 2 और 7 नंबर घर और शनि ग्रह के भी 2 घर, 10 और 11 नंबर। दोस्तों ये जानकारी भी हमने आपको पिछले वीडियो में दी थी। यहाँ तक थोड़े थोड़े फार्मूले दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा टिप्स याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद हमने ये बताया था कि कौन कौन से घरों में कौन कौन से ग्रह जो उच्च के होते हैं। जैसे सूर्य का 1 नंबर घर में उच्च और 7 नंबर घर में नीच। इसी प्रकार सूर्य के उल्ट शनि ग्रह 7 नंबर घर में उच्च का और 1 नंबर घर में नीच का रिजल्ट देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों चंद्र 2 नंबर घर में उच्च का और 8 नंबर घर में नीच का रिजल्ट देते हैं। उसी प्रकार मंगल 10 नंबर घर में उच्च का और 4 नंबर घर में नीच का। और मंगल के बिल्कुल विपरीत गुरु ग्रह जो 4 नंबर घर में उच्च का और 10 नंबर घर में नीच का रिजल्ट देते हैं। उसी प्रकार दोस्तों राहु 2 नंबर घर में उच्च का और 8 नंबर घर में नीच का। उसी प्रकार केतु 8 नंबर घर में उच्च का और 2 नंबर घर में नीच का रिजल्ट देते हैं। दोस्तों यहाँ तक तो आपको थोड़ा याद करने की बात है। एक बार आपको याद हो गया तो मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि आपने पहला पड़ाव पार कर लिया। उसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो हमारे ग्रह हैं 9 ग्रह हैं उनको हमने विभाजित किया था अच्छे और बुरे। हमने एक लाइन लगाई थी, सेंटर में लिखा था बुध और ऊपर सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। ये 4 ग्रह हमारे अच्छे और जिनको हम बुरे कहते हैं उनमें शुक्र,
शनि, राहु और केतु। तो दोस्तों जो ऊपर के जो आप ग्रह हैं, चारों ग्रह जिनको शुभ ग्रह कहते हैं, अच्छे ग्रह कहते हैं, ये चारों आपस में मित्र हैं। और जो नीचे के जिनको हम अशुभ ग्रह कहते हैं या बुरे ग्रह कहते हैं, ये आपस में मित्र हैं। और बुध न्यूट्रल ग्रह है, बुध जो बुद्धि का मालिक है। दोस्तों अच्छे ग्रहों के साथ बैठेगा तो अच्छे रिजल्ट देगा, बुरे के साथ बैठेगा बुरा रिजल्ट देगा। अच्छे ग्रह आपस में मित्र हैं, बुरे ग्रह आपस में मित्र हैं, लेकिन आपस में अच्छे और बुरे आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये आगे जाके आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। बस अभी तो आपने ये फार्मूले एक लिखते जाना है, ताकि आगे जाकर आपको सब जो हमने, हमारा मेन मकसद है कि ये जो चकोर कुंडली ऋषियों ने बनाई है, इसमें जो भाषा लिखी रहती है, किसी तरह की भी ऐसे शब्द लिखे रहते हैं, हमारा मेन मकसद यही है कि इसको डिकोड करें भाषा को, ताकि हम देखते ही अपने भविष्य के बारे में जान सकें कि ये क्या लिखा है, इनका क्या मतलब है। ये सब जैसे जैसे अभी आपको ये छोटे छोटे रूल जो है नोट करते जाना है, अपनी एक कॉपी में लिखते जाइए, ताकि बाद में आपको सारी जब ये इसका हम डिकोड करेंगे इस भाषा को, ये ऋषियों के द्वारा जो जानकारी दी गई है हमारे को, कुंडली को पढ़ने की जानकारी, इसके लिए ये सारे रूल्स जो है हमने धीरे धीरे नोट करते जाना है। तो अगली वीडियो में दोस्तों, हमने ये आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो 7 ग्रह हैं हमारे, 9 ग्रह हैं, उनके बारे में हमने आपको जानकारी देनी। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे जो 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं, तो इस परिवार में सूर्य ग्रह जो है वो हमारे, इसमें हम इनको पिता कहते हैं। सूर्य से पिता का भी पता चलता है, और एक मंत्रिमंडल की तरह ये काम करते हैं, जिसमें सूर्य ग्रह जो है वो एक राजा है। इसी प्रकार चंद्र हमारे परिवार में माता का दर्जा है, और मंत्रिमंडल में इसको चंद्र को रानी भी कहा गया। इसी प्रकार मंगल हमारे परिवार में भाई को भी कहा गया है, और मंत्रिमंडल में सेनापति। बृहस्पति गुरु ग्रह जो है वो हमारे अध्यापक भी है, और मंत्रिमंडल में मंत्री का दर्जा है इनको। इसी प्रकार शुक्र ग्रह परिवार में पत्नी है, और मंत्रिमंडल में मंत्री का दर्जा। इसी प्रकार शनि परिवार में बेटे को कहते हैं, और मंत्रिमंडल में सेवक को। जो छाया ग्रह है हमारे राहु और केतु, इनको मंत्रिमंडल में द्वारपाल का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों ये जितने नवग्रह हैं, ये हमारे आसपास ही है, ये कहीं बाहर आसमान में तो है ही, लेकिन ये हमारे परिवार में भी है। कोई पिता है, कोई माता है, कोई भाई बहन, अध्यापक, पत्नी, बेटा। ये हमने एक तरह का राज परिवार इसमें बनाया है, जिसमें सूर्य राजा है, चंद्र रानी है, मंगल सेनापति है, बुध राजकुमार है, बृहस्पति मंत्री है, शुक्र मंत्री है, शनि सेवक हैं, राहु केतु द्वारपाल है। दोस्तों अभी आप इसको ऐसे ही फिलहाल नोट करते जाइए, और मैं आपको अगला कदम एक और आगे जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो, इतना तो हम जानते हैं कि ये सूर्य ग्रह आसमान में, सूर्य के आसपास सभी ग्रह हमारे जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। दोस्तों जितने ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, कोई ना कोई ग्रह हर ये अपने अपने रास्ते पर सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इन्हीं की पोजीशन को देखते हुए
हमारे ऋषियों मुनियों ने इसको एक ऐसे चौकोर आकार में एक कुंडली का रूप दे दिया। दोस्तों जैसे ये ग्रह हैं सब अपनी अपनी इनकी अलग स्पीड है, ये अपनी अपनी गति से सब चल रहे हैं। जैसे किसी ग्रह की वो अपना एक चक्कर 22 दिन में लगा रहा है, कोई ग्रह अपना चक्कर 40 दिन में लगा रहा है। ये हम आगे जाकर आपको सारा डिटेल बताएंगे कि कौन से ग्रह की कितनी स्पीड है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि एक जो ग्रह है, एक जो राशि है, ये राशि एक 30 डिग्री की है। एक 30 डिग्री के एरिया को कवर करने में कौन सा ग्रह कितना समय लगाता है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, ताकि हमारे को पता चल सकेगा कि कौन सा ग्रह सबसे तेज चलता है, कौन सा ग्रह सबसे स्लो चलता है। दोस्तों इन ग्रहों की अपनी गति के हिसाब से ही, अपनी इनकी स्पीड के हिसाब से ही ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। उसी के अनुसार हम जब ये कुंडली को देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको डीकोड करने के वक्त यही इनकी स्पीड ही हमारी सहायक होती है। उसी के द्वारा हम ये बता पाते हैं कि कौन सा ग्रह अभी कितनी स्पीड पे चल रहा है, वो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है।